तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं पैराग्राफ पद चैप्टर का पैराग्राफ सेकंड, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये 2014, 12 और 7 में आया था। आज हम ये भी बताएंगे कि कैसे हम पैराग्राफ में संदर्भ लिखने के लिए उसके नाम, कवि का नाम कैसे ढूंढें अगर आपको नहीं आता है तो आज आप देख सकते हैं पहला पैराग्राफ हमने ले लिया है। दूसरा पैराग्राफ है पद चैप्टर का, देख सकते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल सो रस अतरंगद ही भावे। परम स्वाद सभी सुन सुनिरंतर अमित तोप उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो आप देख सकते हैं इसमें हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे इसका कवि का नाम आता है। तो जहाँ पे वो कवि का नाम आता है आप देखेंगे इस पैराग्राफ में अवश्य ही उस कवि का नाम दिया होगा कि जिस चैप्टर का है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने यहाँ पर ढूंढ रखा है सूर। तो आप देख सकते हैं कि ये किस चैप्टर से आया है और कि कौन है इसके लेखक। तो आप देख सकते हैं सूर इसमें दिया है। तो आप इसको पता लगा सकते हैं कि कैसे, मतलब इसमें किसने लिखा है और कौन से चैप्टर से आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं सूर आया है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं आगे इसका संदर्भ हमने कल बताया था कि कैसे लिखते हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं संदर्भ कैसे लगते हैं। वही संदर्भ इस चैप्टर में भी आएगा, इस पैराग्राफ में भी आएगा, सॉरी। इसके आगे चलते हैं प्रसंग। उपयुक्त पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्मा की उपासना को सुगम व सरल बताया है। तो इसमें सूरदास जी कहते हैं कि इसमें जो श्री कृष्ण की कमल रूपी भक्ति भावना को व्यक्त किया गया है सूरदास जी ने, और उन्होंने आराधना अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्मा की उपासना को सुगम और सरल बताया है। तो आगे चलते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना कठिन है। उनके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे मौखिक रूप में बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्मा की, आगे चलते हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद प्राप्ति के निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति, न ही हमें उनके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है। ऐसे स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। काव्य सौंदर्य देख सकते हैं आप। इसमें हमारा भाषा है साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति और शान, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा, और अलंकार अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार। भाव साम्य हमारा तुलसी जी ने निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करते हुए कहा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी वक्ता बड़ जोगी। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा हमारा पद्यांश जिसमें हमने लिया है। किलकत कानन घुटुरु वनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत।
कबहू निरखी अरि आपू छाह को कर सो पकरन चाहत किलकी हसत राजत द्वे दतिया पुनि पुनि तिहि अग अव गाहत कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा इक राजती करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की जानती बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सुर के प्रभु को दूध पिलावती। आप देख सकते हैं इसमें भी हमारा सूरदास आ गया है सूर, तो इससे पता चलता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। देख सकते हैं आप, तो हमारा ये सूर चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं हमारा संदर्भ भी वही रहेगा हमारा जो पहले हमने करा था। इसके बाद प्रसंग देखते हैं हम। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। इसके बाद हम आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या देख सकते हैं। कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारती मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे की दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप, श्री कृष्ण के हाथों पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। इसके आगे, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहाँ बुलाती हैं और उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इसके आगे काव्य का सौंदर्य देख सकते हैं आप। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य, रस वात्सल्य है, छंद ज्ञात्मक है, सब शक्ति लक्षणा है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्तिक प्रकाशक अलंकार है, उपमा अलंकार है। भाव साम्य है हमारा। तुलसीदास ने भी भगवान राम के बाल रूपी का कुछ ऐसा ही वर्णन किया है। आंगन फिरत घुटुरु वनि छावे, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, जननी निरख मुख निकट बुलावे, बंधुक सुगन सुमन अरुण पद पंकज, अकस प्रमुख चिन्ह बन आवे। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ काम आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।